गांव के एक कोने में झोपड़ी जैसी कच्ची सी एक छोटी सी मड़ैया थी, जिसमें रहता था एक गरीब दूधवाला। नाम था श्यामू। उम्र करीब 35 साल, शरीर दुबला पतला, आंखों में सादगी और चेहरे पर हमेशा एक थकी मगर संतुष्ट मुस्कान। श्यामू की जिंदगी का हर दिन एक जैसी चुनौतियों से भरा होता था। भोर होते ही उठकर अपनी 2 गायों को चारा पानी देना, फिर दूध दोहना और साइकिल पर दूध के 2 भारी कंटेनर लादकर गाँव शहर के लोगों के घर घर जाकर दूध बेचना। उसका सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना कि उसकी बेटी गुड़िया पढ़ लिख कर मास्टरनी बन जाए और एक अच्छा जीवन जी सके। श्यामू के पिता भी दूध बेचते थे। जब पिता की मृत्यु हुई तब श्यामू मात्र 15 वर्ष का था। माँ भी जल्द ही बीमारी के चलते चल बसी। उस उम्र में जब लड़के खेलने कूदने में लगे रहते हैं, श्यामू को जिम्मेदारियों ने घेर लिया था। वो पढ़ाई पूरी न कर सका, लेकिन उसने ठान लिया था कि जो सपना उसने अधूरा छोड़ दिया, वो अपनी बेटी के जरिए पूरा करेगा। गुड़िया अभी 8 साल की थी, लेकिन पढ़ाई में होशियार। श्यामू खुद खाना छोड़ देता था, लेकिन उसकी किताबें, कॉपी, यूनिफॉर्म सब पूरे होते थे। श्यामू रोज शहर जाता था, कॉलोनियों में, चौराहों पर, दुकानों पर। लोगों को उसका दूध पसंद आता, क्योंकि वो कभी मिलावट नहीं करता था। लोग कहते, श्यामू, तू तो आजकल के ज़माने में ईमानदारी की मिसाल है। लेकिन श्यामू के लिए ईमानदारी कोई दिखावा नहीं, बल्कि आदत थी। एक दिन शहर में एक बड़ा व्यापारी वर्मा साहब से उसकी मुलाकात हुई। वर्मा साहब के घर के लिए वो रोज ताज़ा दूध देने लगा। एक दिन वर्मा साहब ने पूछा, श्यामू, तू इतना मेहनती है, कोई बड़ा काम क्यों नहीं करता? श्यामू बोला, साहब, बड़ा काम करने के लिए बड़ा पैसा चाहिए। मेरे पास तो 2 गायें हैं, वही मेरी दौलत है। वर्मा साहब मुस्कराए, तेरे जैसे ईमानदार को मदद मिलनी चाहिए। अगर तू चाहे तो मैं तुझे 2 और गायें दिलाने में मदद कर सकता हूँ। श्यामू की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, साहब, अगर मेरी बेटी के लिए स्कूल की फीस भरने में कभी मुश्किल हो तो मैं आपसे मदद मांगूंगा। अभी तो खुद की मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। समय बीतता गया। गुड़िया अब 10वीं कक्षा में थी। एक दिन अचानक श्यामू की एक गाय बीमार पड़ गई। उसने गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन हालत बिगड़ती गई। अंततः गाय मर गई। यह श्यामू के लिए बड़ा झटका था। उसकी आमदनी आधी रह गई। उसी समय स्कूल से खबर आई कि गुड़िया की परीक्षा फीस भरनी है, 3000। श्यामू के पास कुल 800 रुपए थे। उस रात उसने खाना नहीं खाया। आंखें बंद करके भगवान से बोला, हे ठाकुर, मेरी बेटी का सपना अधूरा न रहने देना। अगले दिन जब वह दूध लेकर शहर गया तो वर्मा साहब ने बुलाया, श्यामू, कल हमारी सोसाइटी में एक बुजुर्ग महिला को दूध चाहिए था, लेकिन तू जल्दी चला गया था। मैंने किसी और से मंगवाया, पता है क्या निकला? श्यामू चुप रहा। दूध में पानी मिलाया गया था और वो महिला बीमार पड़ गई। श्यामू ने गहरी सांस ली, साहब, मैंने कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। चाहे खुद भूखा रह जाऊं, पर भरोसा नहीं तोड़ता। वर्मा साहब मुस्कराए, फिर अलमारी से एक लिफाफा निकाला और श्यामू के हाथ में रख दिया। उसमें 5000 रुपए थे। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। ये फीस भर दो, बाकी पैसे से गाय का इंतजाम करना। श्यामू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, साहब, मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन इन पैसों का उधार मानिए। जब हालात सुधरे तो लौटा दूंगा। वर्मा साहब ने कहा, श्यामू, यही तेरी सबसे बड़ी दौलत है, तेरा ज़मीर। श्यामू ने फीस भरी, फिर गांव से एक और गाय खरीद लाया उधार पर।
अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। गुड़िया ने 10वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। गांव में हर कोई शामू को बधाई देने लगा। प्रधान जी ने स्कूल में मंच से घोषणा की, शामू जैसे लोग असली नायक हैं, जो अपनी गरीबी से नहीं, अपने कर्म से समाज को रोशन करते हैं। समय बीता। गुड़िया ने B.Ed किया और गांव के ही सरकारी स्कूल में टीचर बन गई। वही गुड़िया जिसके लिए शामू ने दिन रात एक किया था, अब शामू को हर महीने पैसे देती थी, कहती थी, अब आप आराम कीजिए बाबा। लेकिन शामू अब भी सुबह उठकर अपनी गायों को चारा देता, साइकिल पर दूध लेकर निकलता। फर्क इतना था कि अब उसका चेहरा थका नहीं, चमकता था। गांव के बच्चे कहते, माँ, हम भी शामू काका जैसे बनेंगे। एक दिन शाम को शामू खेत में बैठा सूरज को ढलते देख रहा था। पास में गुड़िया खड़ी थी। बाबा, आज स्कूल में मैंने बच्चों को आपके बारे में बताया, सब तालियां बजा रहे थे। शामू ने आसमान की ओर देखा और कहा, ईश्वर ने मुझे जिंदगी में ज्यादा नहीं दिया, लेकिन जो दिया वो सबसे कीमती है। एक सपना था जो अब पूरा हो गया। गुड़िया उसके पास बैठ गई और सिर उसकी गोद में रख दिया। उस दिन सूरज कुछ देर ठहरा रहा, जैसे किसी गरीब दूधवाले की सच्चाई और मेहनत को सलाम कर रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।